हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दिस पोम अबू बिन एडम बाय ले हंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंट्रल मैसेज की या सेंट्रल थीम की। तो इसका सेंट्रल मैसेज और थीम दिया हुआ है जहाँ पे इसके पोएट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइन्स हैं। आई रिपीट, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स। A firm liberal Hunt claims through his poem that true worship is manifest through the acts of love and service that one shows fellow men and women. ये सेंट्रल मैसेज ऑन द थीम है। इट सेज कि अगर आपको सच्ची वर्शिप करनी है भगवान की तो आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव इट अगर आप व्हेन यू शो द एक्ट ऑफ लव एंड सर्विस टू योर फेलो मैन एंड वुमेन। ये एग्जैक्टली सेम आपको लिखना पड़ेगा। सो लर्न इट बाय हार्ट, राइट। नाउ लेट अस कम टू द पोम। तो अबू बिन एडम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो नाम है पोम का, ये बेसिकली नेम है इस पूरी पोम के मेन कैरेक्टर का। उस नेम है अबू बिन एडम। अब अबू बिन एडम के कभी कभी आते हैं राइट द कैरेक्टर ट्रेट्स, राइट। तो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ही वॉज अ वेरी सेंटली पर्सन, राइट। ही वॉज अ वेरी वर्चुअस पर्सन। अब एक नया सा वर्ड आपको बताता हूँ। ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिक पर्सन। अब फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न, राइट। तो वो कहते हैं ना, व्हेन यू गिव एनी थिंग टू एनी वन, डू नॉट एक्सपेक्ट, राइट। सो सिमिलरली ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये जो पूरी पोम है, इट इज़ अ डायडैक्टिक पोम। कई बार MCQ फॉर्म में भी पूछा जाता है, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोम। ओके। अबू बिन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अब ये आप देखो, यहाँ ब्रैकेट्स में दिया हुआ है मे हिज ट्राइब इंक्रीज। क्यों? बिकॉज द पोएट wants that people like Abu, saintly people, virtuous, philanthropic people like Abu must increase, as so that good virtues like service, kindness, honesty, this all can spread faster and make a world a better place to live, right? Let's come to the next line. Awoke one night from a deep dream of peace. He got up one night from a very deep dream of peace. Now देखिए, जो पीपल हु डू गुड डीड्स दे स्लीप पीसफुली। अब जैसे अगर इफ़ यू डिड सम क्राइम और सम बैड हैबिट, या अगर अगर आपने कुछ मिसशेफ किया हुआ है इन योर क्लास और समथिंग लाइक दैट, देन यू are sometimes not able to sleep peacefully, but the good, the saintly, the virtuous, the humble, the kind people like Abu, they all sleep peacefully in the room, right? And saw within the moonlight in his room. अब उसके रूम में क्या भरा हुआ था? उसके रूम में मूनलाइट सी भरी हुई थी। मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम। ये पूरे रूम का डिस्क्रिप्शन है। व्हेन ही गॉट अप, अवोक मतलब होता है गॉट अप। व्हेन ही गॉट अप फ्रॉम द डीप ड्रीम ऑफ पीस, ही सॉ दिस। फर्स्ट उसने जो देखा, इट वॉज दिस, लाइक अ लिली इन ब्लूम। अब देखें तो जो पूरी पोम की जो 4th लाइन है, मेकिंग इट रिच, लाइक है क्योंकि यहाँ पे तो ये सिमिली भी है, और एल रिपीट हो रहा है इसलिए ये एलिटरेशन भी है, राइट। नाउ एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। अब यहाँ जो बुक ऑफ गोल्ड है, इट इज़ वैल्यूएबल टू पीपल लाइक अबू बिन एडम। अब यहाँ गोल्ड क्यों यूज़ किया गया? कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ द टर्म गोल्ड यूज? बिकॉज गोल्ड इज़ यूज टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ पीपल लाइक अबू। मैं सिर्फ अबू बोल रहा हूँ, पूरा नेम नहीं बोल रहा हूँ। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन एडम बोल्ड। नाउ सिंस देयर वाज लॉट ऑफ पीस, उसने देखा कि एक एंजल बुक ऑफ गोल्ड में लिख रही है। अब क्योंकि पीस बढ़ रही थी, शांति बढ़ रही थी, तो बोल्ड मतलब इट इनकरेज्ड बिन एडम अबू टू स्पीक एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। अब यहाँ पे प्रेजेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंस? द प्रेजेंस इज एंजल,
and in the room he said, who is he is अबू बिन आदम. आपको पूरा नेम मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर्स में. एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो एंजल है वो नहीं दिया हुआ है कि वो ही है कि वो शी है, इसलिए राइट एंजल को जब आप देंगे तो आप लिखेंगे इट वॉज सिटिंग इन द रूम. आप ये नहीं लिखेंगे ही वॉज सिटिंग या शी वॉज सिटिंग, यू विल राइट इट वॉज सिटिंग इन द रूम, राइट, लाइक दिस. What writest thou? The vision raised its head. Then Ben Adam asked, Ki, what are you writing? The vision. Vision कौन है? Again, it's the angel. The vision, it raised its head. And with a look made of all sweet accord. Sweet accord मतलब एक बहुत प्यारा सा expression, एक harmony, friendly expression दे करके answered the names of those who love the Lord. द एंजल ने आंसर किया कि मैं उनके नेम्स लिख रही हूँ. द पीपल हु लव लॉर्ड, द पीपल हु लव गॉड, मैं उनके नेम्स लिख रहा हूँ. एंड इज़ माइन द वन, सेड अबू. अब अबू ने पूछा क्या मेरा उसमें से एक है? नहीं, नॉट सो, नो. ने मतलब होता है नो, इट इज़ंट. रिप्लाइड द एंजल. अबू स्पोक मोर लो. व्हेन ही हर्ड दिस ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, बट cheerly still and said, I pray thee then, write me as the one that loves his fellow men. अब अबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया. ही सेड दैट प्लीज़ राइट माई नेम ऑल्सो दैट लव हिज फेलो मैन. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अबू बिन आदम गॉट टू नो दैट हिज नेम इज़ नॉट इन द बुक ऑफ गोल्ड, देन वॉट वॉज हिज रिएक्शन. तो मोस्टली पीपल राइट दैट ही गॉट डिसअपॉइंटेड, बट द करेक्ट आंसर कि उसके दो एक्सप्रेशंस थे, उसके दो रिएक्शंस थे. पहला ही गॉट डिसअपॉइंटेड बट एट द सेम मोमेंट बट चियरली स्टिल. ये पूरा आपको ऐसे लिखना पड़े, बट चियरली स्टिल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द एंजल रोट एंड वैनिश्ड. एंजल ने कुछ लिखा एंड इट गॉट वैनिश्ड. वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, इट डिसअपियर्ड. द नेक्स्ट नाइट इट केम अगैन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट. अब जो ग्रेट वेकनिंग लाइट है, यहाँ पे टू चीज़ेज़ it signifies two things. सबसे पहले वेकनिंग मतलब द रूम वॉज फिल्ड विथ एंजल्स लाइट. जैसे आपने किसी मूवीज़ या किसी पिक्चर में देखा होगा कि जैसे जब कोई हेवेनली एंजल आता है, राइट, तो उसके पीछे वो इल्यूमिनेटिंग सी लाइट नहीं होती, उस टाइप से. तो दैट द रूम वॉज फिल्ड अगेन विद द एंजल्स लाइट. और जो दूसरी वेकनिंग लाइट थी वॉज द इंफॉर्मेशन दैट द एंजल हैड ब्रॉट, राइट, and showed the names whom the love of God had blessed. Blessed means bless करना. It showed कि किस किस को God ने blessed किया है. And lo, when Adam's name led all the rest. Means कि and lo means happiness. Out of happiness, when Adam's name led all the rest. मतलब जो Ben Adam का नेम था वो सबसे टॉप पे था. It was on the top, right? Now let's talk about few questions जो इससे पूछे जाते हैं. सबसे पहले पूछा जाए what are the elements in the poem. Elements हैं अबू, Ben Adam, this is the first element. Second is the divine angel and third is the night. ये तीन आपको लिखने पड़ेंगे और आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, but these are the keywords. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है that why was he eager to receive God's, और why was he eager to make sure that उसका नेम है in the book of gold. Why? He was eager to receive God because he was eager to receive God's love. That is why he wanted his name to be in the book of gold. Right? That's it for this video. Hope you have learned something new. Goodbye.